नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित एक आर्टिकल छपी हुई है अजमेर से प्रकाशित होने वाले जो न्यूज़पेपर है उसमें। इसमें ये बताया गया है कि रेलवे ये मानी है कि जो उसका आंसर की है उसमें त्रुटियां हैं और उसके लिए वो रिफ़ंड करना चालू कर दिया है और इसका जो परिणाम है वो इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। यानी कि जो आपका CBT 1 है उसका परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट पासेस, जो कि आपको यहाँ पे वीडियो टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे, वीडियो डिस्कशन मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चन के, और आपको यहाँ पे एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट मिल जाएंगे। डिफरेंट एग्ज़ाम के आप जो मॉक है वो लगा सकते हैं एक ही मॉक टेस्ट जो सीरीज है उसको परचेज करने के बाद। यहाँ पे आप देखेंगे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, जितने भी सिविल सर्विसेज के भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पास में। और अगर आप ईयरली खरीदना चाहते हैं तो 269 पड़ेगा, अगर आप लाइफ टाइम खरीदना चाहते हैं तो 449 पड़ेगा, बशर्ते कि आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये रेलवे से संबंधित जो एनटीपीसी है उससे संबंधित एक आर्टिकल छपी हुई है। एनटीपीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी में कई आपत्तियां को स्वीकारा। यहाँ पे देखिएगा कई जो आपत्तियां हैं उसको रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। और यहाँ पे देखिएगा रेलवे बोर्ड ने अभ्यर्थियों को जमा कराई गई राशि रिफंड करना शुरू कर दिया है। जो आपने जमा की थी राशि ये इसके लिए क्वेश्चन के लिए नहीं कि वो वाला राशि नहीं जो कि आपको 400 लौटना है, वो वाला तो बाद में करेगा ही, क्योंकि इससे पहले भी वीडियो बनाए थे तो उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम कौन से फॉर्म भरे हो जिसमें कि आपको तुम्हें 50 रुपया रिफ़ंड हो रहा है। भाई जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसी तरीके से आप कमेंट कीजिएगा कि 50 रुपया कौन सा एग्ज़ाम में रिफ़ंड हो रहा है। भाई 50 रुपया वो रिफ़ंड हो रहा है एक क्वेश्चन पे जो मैंने वीडियो बनाया था, एक SMS आया हुआ था उस पर, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वीडियो में आप थोड़ा सा देखते हैं और चीज़ें इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है ऐसा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो 400 वाला है वो अभी रिफ़ंड नहीं हो रहा है, वो भी रिफंड हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। जिस तरीके से आपका ये 50 रुपये वाला, यानी कि जितना क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और मतलब कि आपके गलत हुए हैं और रेलवे ने उसको गलत कर दिया है, कहने का मतलब ये है आपके नज़र में सही है और रेलवे ने गलत कर दिया और वो एक्चुअल में सही है, तो उसका पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 50 रुपया लौट रहे हैं। तो जिन्होंने लगाया है उनको भी लौट रहा है और जिन्होंने नहीं लगाया तो ऑब्वियस है उनका नहीं लौटेगा। लेकिन फ़ायदा दोनों को होगा, फ़ायदा इन द सेंस कि आंसर दोनों को सही है। आपने क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, पैसा उनको लौट जाएगा लेकिन फ़ायदा दोनों को हो जाएगा, नंबर दोनों के बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए होंगे लेकिन उनका जो गलत किया है बोर्ड ने वो एक्चुअल में सही है, तो उनका भी नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। कि इसमें दे रखा है कि रेलवे, यहाँ पे देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को भी रिफंड देना शुरू कर दिया है। इससे जाहिर हो गया है कि, यहाँ पे देखिएगा, इससे जाहिर हो गया है कि उत्तर कुंजी में रह गई गलतियां को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। ऑब्वियस से स्वीकार करेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी तो बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है और आपके पैसे लौटने चालू हो गए हैं। अगर जिनका भी मैसेज के थ्रू नहीं आया है कि आपका रिफंड हुआ है तो एक बार आप बैंक का जो पासबुक है वहाँ पे छपवाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपके पैसे आए हैं, ठीक है। मैसेज कई बार होता है कि ये दिक्कत है किसका, ये बैंक वालों का दिक्कत है कि बैंक वाले कई बार मैसेज वगैरह देते भी नहीं है, तो ये बैंक वाले की गलतियां। तो बैंक वाले की गलतियां के कारण आप रेलवे को दोषी नहीं कह सकते। हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया होगा लेकिन आपके मैसेज नहीं आए हैं, तो एक बार आप डिजिटली भी आप चेक कर सकते हैं। डिजिटली भी बहुत सारे क्या लगभग सभी बैंक के पासबुक बनते हैं ऐप पे, तो आप डिजिटली भी चेक कर सकते हैं और आप जाके बैंक में भी आप प्रिंट आउट करवा के देख सकते हैं कि कब आपका पैसा आया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है बोर्ड की ओर से एनटीपीसी परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा की
उत्तर कुंजी प्रश्न पत्र और विकल्पों पर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रति प्रश्न आपत्ति पर 50 रुपये शुल्क देना था। आपत्ति सही होने पर अभ्यर्थियों को राशि रिफंड की जानी थी और सही नहीं पाए जाने पर राशि नॉन रिफंडेबल थी। या अगर देखिए इसमें ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपने आपत्ति दर्ज की और वो गलत था, एक्चुअल में गलत था, तो आपके पैसे नहीं आएंगे। तो अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है वो रेलवे ने माना है कि नहीं, उनका ही आंसर सही है, आपका आंसर गलत है। तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि आपका दो कंडीशन बन सकते हैं कि आपका आंसर सही हो सकता है या उसका आंसर सही हो सकता है। अगर उसका सही हो गया तो आपके पैसे डूब गए, और अगर आपका आंसर सही है तो आपके पैसे लौट गए होंगे। तो बहुत सारे लोग अभी वेट कर दीजिए, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 30 तारीख से ही ये मैसेज आने चालू हो गए थे और आज तो 6 है, तो 6 यानी कि तकरीबन आप मान के चलो कि 1 सप्ताह हो गया, तो अब लगभग ख़त्म ही हो गया होगा। ईरर वाला जो चीज़ है, चेकआउट जो कर रहे हैं वो ख़त्म ही हो गया होगा। तो मतलब कि कल तक अगर चीज़ें फाइनल हो जाएगी। अगर आपकी आई तो सही है कि आपका नंबर बढ़ेगा, नहीं आई तो आप मान लो कि जो गलत आपने किया था वो रेलवे ने ऑलरेडी माना है कि आपका गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों का उत्तर और विकल्पों पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए आवश्यक राशि जमा कराई थी। अब बोर्ड ने अब अभ्यर्थियों का राशि लौटाना शुरू कर दिया है। कई अभ्यर्थियों के बैंक खाते में रिफंड भी आ गया है। बोर्ड के कई आपत्तियों को स्वीकार करने से अभ्यर्थियों को बोनस अंक का भी लाभ मिलेगा। ऑब्वियस है कि बोनस अंक ये भी हो सकता है कि अगर देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकते हैं ना कि क्वेश्चन ही मतलब कि अनर्गल होगा, जिस मतलब उसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अगर पूछ देगा कि काबुल भारत के किस राज्य की राजधानी है, तो ये क्वेश्चन ही अजीब है ना कि काबुल कभी भारत के कोई भी राज्य की राजधानी नहीं हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन सिरे से खारिज हो जाएगा। ठीक है, सिरे से खारिज हो जाएगा, यानी कि अब 100 नंबर की जगह 99 पे ही आपका जो मार्किंग है वो होगा। उसको बाद उसको 100 नंबर में कन्वर्ट करके जो जितना भी नंबर बढ़ेगा तो इस तरीके से आपको बोनस मिलेगा। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन थे, या ऐसे भी हो सकते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ पे है, पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन भी दिल्ली है, यानी कि नई दिल्ली है। तो अब इसमें किसको मारे, ए को मारे तो वो सही मार रहा है, बी को मार रहे हैं तो गलत मार रहा है, मान रहा है रेलवे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी मतलब कि इरेगुलरिटी इसमें क्वेश्चन में आ गई थी। तो इसमें आपको बोनस रैंक, ऐसा नहीं है कि बी जो मारा है उसका सही है तो सही है और ए जो मारा है उसका गलत है तो गलत उसका मान लेगा, और जो बोर्ड है वो गलत मान लेगा। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि दोनों को गलत मान के रेलवे खुद कहेगा कि ये क्वेश्चन गलत है और आपका 99 नंबर पे ही आप कैलकुलेट होगा ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 1 मिनट में थोड़ा सा इसको जूम कर दूं। यहाँ पे ये जो आपका है ये मैंने वाटर मार्क लगा दिया, क्योंकि कॉपी पेस्ट लोग करते रहते हैं तो थोड़ा लगाना पड़ता है। परिणाम इसी माह देखिएगा, ये जो आपका परिणाम है रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा का परिणाम इसी माह घोषित कर देगा। पहले चरण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे चरण की परीक्षा तिथि फिलहाल घोषित नहीं हुई है, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सितंबर के लास्ट तक आपके परिणाम घोषित हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं इसमें सभी लोग उत्तीर्ण हो, जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग उत्तीर्ण हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।